ओम शांति। आज 30 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बहुत ही विशेष बातें बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे कदम कदम में पदम है, याद में ज़बरदस्त कमाई है और तुम्हें चुपचाप ये कमाई जमा करनी है। बाबा आए हैं बच्चों को ये कमाई जमा करना सिखाने के लिए। जितना आप चुप रहकर बाप को याद करेंगे, ज़बरदस्त कमाई जमा होती जाएगी। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करो। बाबा कहते बस मेरी बात सुनो, कहीं और बुद्धि ना भटके, मुझे याद करो। जो बच्चे मेरी मत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। सारी दुनिया में इस समय विकारों की आग लगी हुई है। तुम बच्चों को योग अग्नि से इस विकारों की अग्नि को मिटा देना है, योग बल जमा करना है। जो बच्चे एक बाप की याद में रहते हैं, उनकी विकारों पर जीत हो जाती है। ये रावण राज्य है, आपको राम राज्य में चलना है। जीते जिस दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। क्वेश्चन है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है, ये सबसे तीखी आग है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन ये एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती। काम विकारी सबका सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। काम का भूत, इसे भगाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, वो इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारी सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्यंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हम बाप के बनते हैं पुरानी दुनिया से मरकर परम धाम में जाने के लिए। हम बाबा के बने हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर परम धाम में जाने के लिए। ये पुरुषार्थ और कोई करा ना सके सिवाय एक बाप के। बाबा कहते मेरा बनने से तुम्हें इस दुनिया से मरना होगा। बाबा का बनना है तो दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसी की भी याद ना आए। कैसी अवस्था बनानी है कि जब हम शरीर छोड़ें, बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। तुम बच्चे जानते हो, क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर से स्थापना कैसे होती है, ये संगम पर दिखाया जाता। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके, एक ख़त्म होनी है ज़रूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं, राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। सत्युग की दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है।
ये आग सबसे तीखी, बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझ नहीं सकती। सो यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी है, इस आग को बुझाने वाले रूहानी मिशन ये एक ही है, उसको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते हैं हे पतित पावन आओ, पतित कामी को कहा जाता, हे काम के आग को भस्म करने वाले आओ। यहाँ मेजॉरिटी तो पतित हैं, भले कोई पवित्र रहते हैं, तो मैं युक्ति बताता हूँ इसे कैसे बुझाओ। ये काम अग्नि भी सत्तो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वो हैं जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। सत्युग में कोई दुश्मन होता नहीं, वहाँ ना रावण होता है, ना मनुष्य के दुश्मन होते हैं। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल है सारा भारत पर। सत्युग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में दिखाया है, वह भी मनुष्य, ये भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी हैं। ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और श्री राम सीता दोनों का राज्य था। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण, त्रेता में श्री सीता श्री राम का राज्य था। है उन्हों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाबा कितना सहज करके समझाते, समझाकर फिर कहते बुद्धि में धारणा होती है ना। बाबा सारी बातें समझा के कहते बुद्धि में धारणा होती है ना। जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते। ये है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्योंकि उस पढ़ाई से बैरिस्टर बन जाते। बाबा कहते तुम बच्चों को आकर मैं राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो परम पिता परमात्मा का परिचय है, वह बाप रच्यता है, तो जरूर स्वर्ग रचता होगा। स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है फिर ले रहे हैं। स्वर्ग की राजाई फिर से ले रहे हैं, जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को है। नारद का मिसाल है। तुम बच्चे भी पूछते हो, तुम बच्चों से भी पूछा जाता है कि चलेंगे बैकुंठ में, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, और कोई को तो मिल ना सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे। सेवा करनी घर से शुरू करनी है। ज़रूर पहले भारतवासियों को ज्ञान देंगे, परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते, दिखाते तुम बैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेज बनते हो। ये है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। ये पाठशाला है मनुष्य से प्रिंस प्रिंसेज बनने की। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। ये साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ करके ऐसा बनो। बाबा की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे तो आगे बहुत देखते थे फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं, ऐसा बनते नहीं। इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है। देह अभिमान का भूत बहुत कड़ा है। बुद्धि में रहना चाहिए, खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम पुराना चोला छोड़ते हैं। ये भी सिर्फ याद पड़े कि नाटक पूरा हो रहा है, अब हम ये चोला छोड़ते हैं। ये भी याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम। ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भले सन्यासी हैं, वो कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो जा कैसे सकते? ले जाने वाला एक राम है, सब बच्चों को ले जाएगा। आप ही तो कोई जा नहीं सकता। शिव बाबा ही राम है,
सब आत्माओं को घर ले जाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हम इस नाटक में आए ही ना, कोई सोचते हैं कि हम इस नाटक में आए ही ना। अनेक मतांतर हैं। गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में हैं। सबकी अपनी अपनी मत है। भले कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और क्लास, यहाँ तो कहते हैं बहुत अच्छा है, बाहर गए और क्लास, आते तो बहुत हैं परंतु उनकी तकदीर में नहीं। इतना मर्तबा छोड़कर आवे ये नहीं हो सकता, इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे, बड़ा मुश्किल है। जो भी कोई सन्यासी गुरु हैं वो अपने फॉलोअर्स को छोड़कर यहाँ आए, बड़ा मुश्किल है। सो भी ये प्रवृत्ति मार्ग मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखे गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय बताते हैं। किसी को ज्ञान कैसे समझाना है, बाबा सहज उपाय बताते हैं। सिर्फ पूछना है परम पिता से क्या संबंध है, वो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य को दे ना सके, मुक्ति जीवन मुक्ति मनुष्य कोई दे ना सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पक्का निश्चय बुद्धि बनना है, फिर जो श्रीमत मिले। पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय दे के चले जाते हैं। ये मालूम नहीं पड़ता कि किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते। अरे ईश्वर को थोड़ा ही मत दी जाती, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की। बाबा की मत पे तो चलना है। शिव बाबा को हमें अपनी मत नहीं देनी है। बाकी खुद बैठ समझे ये नहीं है, यहाँ कोई मत नहीं देनी है, श्रीमत पे चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वो जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ। फिर जब किसको समझावें वो लिख कर दें कि मुझे तो श्रीमत पे चलना है, तब समझे कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं परंतु अच्छी तरह समझते नहीं, ज्ञान के मत वाले बनते नहीं। इस समय सब भक्ति के मत वाले, जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते आधा कल्प तुमने भक्ति की, भगवान से मिलने के लिए सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। ये है रावण राज्य। इस कल्प के संगम का गायन है। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। ये नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, ओना रहना चाहिए, जाकर विचारों का कल्याण करें। कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कईयों की ऐसी खामी होती है, सब उनसे हैरान हो जाते हैं। कहते बाबा फलाने में ये अवगुण है। बहुत समाचार आते, बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित बहुत हैं, बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दें, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। समझते ये हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो ये तो हम जानते हैं, ये बेहद, ये तो हम जानते हैं कि वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए। अभी हमें बाबा के डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। श्री बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं और कहते हैं मैं जो कहता हूँ बस वही सुनो, वही पढ़ो, मेरी मत पे चलो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति। सतो प्रधान में आते हैं,
इसलिए कहा जाता सबके सद्गति दाता सर्वोदया। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है। सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। वह समय कल्याण करने वाले, तुम बच्चे उस सबका कल्याण करने वाले। बेहद का सर्वोदया लीडर एक बाप है। बेहद का सर्वोदया लीडर, सब पर दया करने वाला एक बाप है। सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला है। तुम जानते हो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। परंतु इतना भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। 2 अक्षर भी बैठे तो बहुत अच्छा, हम भगवान के बच्चे हैं। इतना भी किसी को याद हो जाए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाबा कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं, बुद्धि में ही रहना चाहिए। नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर। अब ये खेल पूरा हो रहा है, नाटक पूरा हो रहा है, जाना है अपने घर। फिर हमारा नए सिर पार्ट शुरू होगा। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना चाहिए। ये कमाई है चुपचाप करने की। बाबा की याद सच्ची कमाई है। कब कर सकते हैं? जब चुपचाप अर्थात साइलेंस में रहेंगे। कर्म इंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो तो बस बेड़ा पार है। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। बाबा की सेवा में रहने से बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अब ये नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का भान छोड़ देना है। एक बाबा की मत पे चलना है। बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन, बाबा की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। निश्चय बुद्धि बच्चे बनकर जो बाबा की श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित होकर वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो मन बुद्धि को ऑर्डर करो, संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। जो ऑर्डर किया उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। सरल शब्दों में जो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं उसका अनुभव करना है। कभी लाइट माइट हाउस बन जाओ, कभी फरिश्ते बन जाओ, और कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी बाबा के प्यार में खो जाओ। इन भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर जो स्थित है वही स्वराज्य अधिकारी है। स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। वफादार वो जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं राजयोगी स्वराज्य अधिकारी
आत्मा हूं। राजयोगी सदा आसन पर विराजमान होते हैं। भिन्न भिन्न स्थितियां हमारा आसन है। इस ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं लाइट हाउस माइट हाउस सभी आत्माओं को शक्तियों की लाइट देनी है। चारों ओर लाइट ही लाइट है। सभी आत्माएं इस लाइट को पाकर लाइट हो गई है, बोझ मुक्त हो गई है, एकाग्र हो जाएंगे। भिन्न भिन्न स्थितियों का आसन ही स्वराज्य अधिकारी बनाता है। मैं राजयोगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। बाबा से वायदा करें, आज हम एकाग्रता से इन अनुभूतियों को बढ़ाएंगे, याद की कमाई जमा करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।